नमस्कार। संतुलन न्यूज के विशिष्ट कार्यक्रम के तत्वाधान में आज हम वार्षिक राशिफल के विषय में जैसे पूर्वाविदित बात करते थे, आज भी हम उन राशियों के आगे की राशियों के विषय में बात करेंगे। आइए आज हम बात करते हैं सिंह राशि और कन्या राशि के विषय में। तो पहले हम सिंह राशि के विषय में जान लेते हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है वर्ष 2025। सिंह राशि फल 2025 के अनुसार सिंह राशि वालों पारिवारिक मामलों के लिए साल 2025 मिले-जुले परिणाम दे सकता है। साल के शुरुआत से लेकर मई महीने तक राहु केतु का प्रभाव दूसरे भाव पर है, जो पारिवारिक संबंधों में बीच-बीच में कुछ परेशानियां दे सकता है। लेकिन इन सब के बीच अनुकूल बात यह है कि बृहस्पति का प्रभाव भी दूसरे भाव पर बना हुआ है, जो समस्याओं को दूर करने का काम करेगा। अर्थात घर, पारिवारिक एवं लोगों के बीच में आपसी अनबन और गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं या अन्य कोई परेशानियां भी देखने को मिल सकती है, लेकिन वह समस्या जल्द ही ठीक भी हो जाया करेगी। इस अनुकूलता के पीछे बड़े बुजुर्गों की सूझबूझ का विशेष हाथ रहा करेगा। ऐसी स्थिति में आपको भी बड़े बुजुर्गों की सुननी चाहिए। मार्च महीने के बाद से शनि का प्रभाव दूसरे भाव पर नियंत्रण करेगा, अतः पारिवारिक मामलों या पारिवारिक संबंधों के मामले में इस वर्ष किसी भी प्रकार की लापरवाही करना उचित नहीं रहेगा। गृहस्थ जीवन की बात करें तो इस वर्ष किसी बड़ी परेशानी के योग नहीं है। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल पूरे वर्ष के अनुसार देखें तो सपोर्ट करने के लिए इस वर्ष कुछ अच्छा समय रहने वाला है और मंगल का सहयोग भी काफी अच्छा मिलने वाला है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि गृहस्थ जीवन आपके कर्मों के अनुसार अपना परिणाम देता रहेगा। इस वर्ष स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। साल के शुरुआत से समय से लेकर मार्च तक के महीने शनि सप्तम दृष्टि से आपके प्रथम भाव को देखेंगे, जो शरीर में आलस्य देगा। कभी-कभी शरीर में दर्द अथवा जोड़ों के दर्द भी रह सकते हैं। हालांकि मार्च के बाद से जब शनि का प्रभाव प्रथम भाव पर हो जाएगा, तो शनि आपके 8वें भाव में चले जाएंगे। 8वें भाव में शनि के गोचर को अच्छा माना जाता है। स्वास्थ्य पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव माना गया है। मई मई महीने के बाद राहु केतु का प्रभाव भी आपके पहले भाव पर रहेगा। विशेषकर पेट की समस्या, सिर दर्द, दिमागी भ्रम जैसी समस्याएं अधिक देखने को मिल सकती हैं। आपका खान पान भी संयमित रह सकता है, जिसके कारण आपको बहुत सारी समस्याएं जो आने वाली हैं वह समस्याएं दूर रहेंगी। कार्यक्षेत्र, नौकरी पेशा लोगों को मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। छठे भाव का स्वामी साल के शुरुआत से मार्च तक अपनी ही दूसरी राशि में रहेगा, जो छोटी कठिनाइयों के बाद आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते रहेंगे। इस अवधि में प्रमोशन इत्यादि की संभावनाएं रहेंगी। बृहस्पति का गोचर भी इस वर्ष आपके लिए अच्छा और मददगार रहेगा। साल के शुरुआत से लेकर मई तक बृहस्पति नवम दृष्टि से छठे भाव पर प्रभाव डालकर तथा पंचम दृष्टि से दूसरे भाव पर प्रभाव डालकर आपकी दूसरी या नई नौकरी को बेहतर स्थिति में रखने की कोशिश करेगा। मई के बाद बृहस्पति लाभ भाव पर पहुंचकर भिन्न विभिन्न मामलों में आपको सहयोग प्रदान करता रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए प्रेम संबंध के लिए यह वर्ष बेहतर परिणाम दे सकता है। आपके लिए पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति साल के शुरुआत से लेकर मई महीने तक कर्म भाव पर रहेगा। ऐसे में अन्य लोगों को कम एवं आप लोगों के लिए अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। जिनका प्रेम प्रसंग किसी सहकर्मी के साथ है, वह मई महीने के बाद बृहस्पति लाभ भाव में पहुंचकर प्रेम संबंधों को अनुकूलता प्रदान करेगा। साथ ही बृहस्पति का गोचर आपके पंचम भाव तथा सप्तम भाव दोनों भाव पर प्रभाव डालेगा, यानी नए मित्र या पार्टनर की प्राप्ति भी संभावित दर्शाती हुई है। सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक पक्ष इस वर्ष आमदनी के दृष्टिकोण से साल सामान्य तौर पर अच्छा रह सकता है। हालांकि साल के शुरुआत से लेकर मई महीने तक बृहस्पति पंचम दृष्टि से धन भाव को देखेगा, जो बचत करने में मददगार बनेंगे। साथ ही साथ बचत किए हुए पैसों को सुरक्षित रखने में मददगार बनेंगे। वहीं मई महीने के बाद लाभ भाव पर बृहस्पति पहुंचकर आपके आर्थिक पक्ष को और मजबूत करेंगे। आमदनी के स्रोत अपेक्षाकृत मजबूत होंगे, लेकिन साल के शुरुआत से मई महीने तक राहु केतु आपके प्रभाव और मार्च के बाद से लेकर आगे के समय में शनि
का दूसरे भाव पर प्रभाव कुछ कठिनाइयां देने के संकेत दे रहा है। सिंह राशि फल 2025 के अनुसार जहां एक तरफ बृहस्पति आपको आर्थिक पक्ष मजबूत करेगा, वहीं दूसरी तरफ राहु, केतु और शनि आर्थिक पक्ष को कमजोर करने का यानी कि व्यय करने का कुछ ना कुछ आपको परेशान करते रहेंगे। आपको आपके कर्मों के अनुसार अर्थ लाभ होता रहेगा। इस वर्ष यदि हम सिंह राशि के उपाय की बात करें तो प्रत्येक गुरुवार मंदिर में बादाम दान करें, माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं एवं चांदी का चौकोर टुकड़ा आप अपने साथ में रखें। ऐसा करने से आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है वर्ष 2025। आइए अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या 2025 का राशिफल। कन्या राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में इस वर्ष किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है। आपके दूसरे भाव का स्वामी शुक्र साल के ज्यादातर समय में बेहतर स्थिति में रहेगा। फलस्वरूप पारिवारिक जीवन में अच्छाइयां बनी रहेंगी। परिजन एक दूसरे के साथ यथासंभव सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते रहेंगे। मई महीने के बाद बृहस्पति पंचम दृष्टि से दूसरे भाव को देखकर घर परिवार के माहौल को और अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। इस वर्ष पारिवारिक मामलों में किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है। जानबूझकर किसी परेशानी को बड़ा होने ना दें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष 2025 की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर रहेगी, लेकिन बाद का समय अच्छा परिणाम दे सकता है। साल के शुरुआत से लेकर मई महीने तक आपके पहले भाव पर राहु केतु का प्रभाव रहेगा, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन मई के बाद से इसका प्रभाव समाप्त होगा और स्वास्थ्य पहले की तुलना में बेहतर हो जाएगा। लेकिन मार्च के बाद से शनि का गोचर सप्तम भाव पर जाकर प्रथम भाव पर दृष्टि डालेगा। इस कारण से स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक रहेगा एवं पिछली स्वास्थ्य समस्याएं भी आपकी दूर हो सकती हैं। स्वास्थ्य समस्या को अच्छा रखने के लिए उचित खान पान एवं योग व्यायाम इत्यादि की जरूरत रहेगी। विशेषकर कमर या कमर के निचले हिस्से में यदि किसी तरह की तकलीफ होती है तो बिना लापरवाही के उचित चिकित्सा और उचित आहार विहार ले करके अपना इस साल आपको अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। लव लाइफ के लिए यह वर्ष 2025 पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह के साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक छठे भाव में रहेंगे। भले ही पंचमेश का छठे भाव में जाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन शनि का छठे भाव में गोचर अच्छा माना गया है। स्वाभाविक है जो प्रेम में मददगार बनेगा। वही मार्च के बाद शनि का गोचर सप्तम भाव में जाएगा, जो प्रेम विवाह करने की इच्छा रखने वाले लोगों को के लिए मददगार बनेगा। प्रेम विवाह चाहते हैं, पंचम भाव का स्वामी शनि आपके लिए मदद करेगा। कन्या राशि वालों, नौकरी के दृष्टिकोण से साल 2025 आपके लिए औसत रह सकता है। बीच बीच में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उन्नति के योग भी बन रहे हैं। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि ग्रह के गोचर के अनुकूलता आपके लिए नौकरी को मजबूती देने का प्रयास करेगी। भले ही मेहनत अधिक करनी पड़े, लेकिन आपको आपके लिए नए कार्य बने रहेंगे और आपके वरिष्ठ आपके कामों से प्रसन्न रहेंगे। कंपनी में सामर्थ्य और आपकी मेहनत के अनुरूप आपकी तरक्की भी संभावित है। कन्या राशिफल 2025 के अनुसार यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो इस मामले में भी यह वर्ष आपकी मदद कर देगा। मार्च महीने के बाद से लेकर मई तक आपके छठे भाव में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं नजर आ रहे हैं, अतः इस बीच में आप अपनी जॉब में काफी रिलैक्स महसूस कर सकते हैं या नई जॉब के अवसर भी प्रदान हो सकते हैं। मई महीने के बाद से राहु का गोचर छोटे मोटे व्यवधान दे सकता है, लेकिन अनुकूल बात यह रहेगी कि व्यवधान के बाद भी सब कुछ अच्छा होगा। आप एक विजेता की भांति उपलब्धि और सम्मान प्राप्त कर सकेंगे। आप अपनी मेहनत के अनुरूप आर्थिक उपलब्धियां प्राप्त करते रहेंगे। आप लाभ भाव तथा धन भाव पर लंबे समय किसी भी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव नहीं है। आप व्यापार, व्यवसाय या नौकरी में जितना अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे, आपको उसके अनुरूप आर्थिक लाभ मिलेगा और अच्छे खासे धन का संचय भी कर सकेंगे। साल के शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक धन के कारक बृहस्पति का गोचर आपके लिए अच्छी खासी अनुकूलता दे रहा है। इसके बाद बृहस्पति कर्म भाव में होकर धन भाव के कारक को देखेंगे, जो धन बचाने में मददगार बनेगा। अर्थात आप अपनी कमाई के अनुरूप पर्याप्त धन बचा सकेंगे। पहले से बचाए गए धन की रक्षा सुरक्षा में भी बृहस्पति मददगार बनेंगे।
कन्या राशिफल 2025 के अनुसार शुक्र का गोचर भी ज्यादातर समय धन की रक्षा सुरक्षा में आपकी सहायता करता रहेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्थिक मामलों के लिए साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है। आपके लिए उपाय की बात करें तो काली गाय की नियमित सेवा करें, गणेश जी का पूजन आराधना नियमित करते रहें, माथे पर केसर का तिलक लगाएं। यह आपके लिए करना बहुत अच्छा और उचित रहेगा। अगले वीडियो पर बात करने के लिए हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।